के सभी ग्रुप के शेयर्स पे, स्पेशली अल्ट्राटेक पे, जहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन। अजय, रकम तो बहुत बड़ी है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, रकम तो बड़ी है, लेकिन सीमेंट जो इस समय क्यों ये डिस्कस हो रहा है कि सीमेंट इतना फोकस में, एक तरफ अदानी जी आ रहे हैं, सीमेंट में एक्सपैंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा, ये मानसी ने बताया, बहुत सारे छोटे सीमेंट बायआउट कैंडिडेट्स हैं। वहां पे बिरला जी आते हैं और वो 30-40% का एक कैपेसिटी हाइक अनाउंस करते हैं। हालांकि 2026 तक है तो सामान्य है कि हर साल 8-9% का, लेकिन टाइमिंग इसका सब लोग पूछ रहे हैं कि यार टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ डेटा लेके आते हैं हम आपको दिखाने के लिए कि करंट कैपेसिटीज अल्ट्राटेक की और दूसरी कंपनी की कितनी है और किस हिसाब से वो बढ़ती जा रही है। अगर हम ग्रिड लेके आए तो आपको ये लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं बिग कैपेक्स फ्लो की आगे चलते हुए। और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ महीने पहले हमने एक कमेंट्री सुनी थी, एक पूरी स्पीच कुमार जी ने दी थी और उसमें यही पॉइंट बोला था कि ये जो डेकेड है ये इंडिया की कैपेक्स डेकेड है। और वो बाइट में सुनवाऊंगा आपको। ये देखिए कैपेक्स, जैसे ही उन्होंने ये बोला उससे कुछ महीनों में आपने देखा कि एक एक करके उनकी कंपनीज, चाहे वो हिंडाल्को हो, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया, अब अल्ट्राटेक ने भी किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप जो है ना एक रिबूट मोड में बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस कर रहा है और बहुत ज्यादा स्पीड इसमें आ गई है। अजय, ऐसा तो नहीं है जैसे कि पहले अंबानी ग्रुप चला, अडानी ग्रुप चला, उसके बाद फिर बोला जाता है कि महिंद्रा ग्रुप का M&M चल गया। बिल्कुल। अब बिरला ग्रुप पे थे जो इसको काफी अंडर वैल्यूड समझा जाता था कि ये बड़ा बात ग्रुप आपने है, अच्छी बोली कि भाई चौथा ग्रुप है अपने आप में, वो भी प्रूव करना चाहेगा। तो मार्केट के अंदर अब डुओपोली नहीं बल्कि ओलिगोपोली वाला ये जो अंडर वैल्यूड वाला पॉइंट बोला ना डिम्पी, आपने बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। ये ग्रुप के कई स्टॉक्स काफी टाइम तक अंडर वैल्यूड थे अपने रीजंस की वजह से, लेकिन अंडर वैल्यूड थे। और जैसे ही साइकिल चेंज हुआ, जैसे हिंडाल्को फॉर दैट मैटर, उन्होंने बोला कि हम अपनी कैपेसिटी, हम अपने कैपिटल एलोकेशन में सुधारेंगे, तो एक वन साइडेड रैली सब में आने लगी। और मैं इनफैक्ट चिराग गौरव के साथ इनके एक एक स्टॉक डिस्कस भी करूंगा। एक बार आपको सुनवा देते हैं उनकी एक पुरानी बाइट कि उन्होंने कैपेक्स के ऊपर इतना तवज्जो दी थी, उसके बाद ही एक एक करके कंपनीज, इनकी कंपनीज बड़ा कैपेक्स ऐलान करने लगी। ये सुनवा देते हैं आपको। 2021 will also be remembered as a watershed year, just as 1991 is. Be it consolidation of labor laws into a modern labor code, or the conviction in fixing legacy issues plaguing sectors like power and telecom, there is a palpable boldness in the government's recent reform initiatives. 2021 is also the year when long-term reforms like GST and the insolvency code came into their own and have started delivering strong outcomes. In some ways, the Indian economy is, I believe, undergoing a set of economic reforms currently, whose effect could be as profound as the effect that the 1991 reforms had on the following decades. चलिए, एक बार जो डिम्पी बता रहे थे, एक बार इनके लास्ट 1 ईयर ग्राफ